ऑफिस में एक दिन शाम 5 बजे। तरुण, इसमें एक एक्सेल की फाइल है, उसका डेटा क्लीन करके मुझे 10 मिनट में दे दो, मुझे ऊपर भेजना है। ओके सर, ओके। 15 मिनट बाद। अरे तरुण, हुआ कि नहीं? सर कर रहा हूँ अभी। अरे तरुण, तुमको तो कोई भी काम दे दो, तुम तो बहुत टाइम लगा लेते हो। तरुण सर, कैसे परेशान हो? अरे बॉस डेटा क्लीन करने के लिए दे गए और बोल रहे हैं 10 मिनट में करूँ। 10 मिनट में कोई डेटा क्लीन होता है? कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा इसमें तो। चलो अभिनव सर के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कैसे हुआ ये। ठीक है चलो। एक्सेल का ये वीडियो मोस्ट अवेटेड वीडियो है। आप में से बहुत सारे यूजर्स की डिमांड थी कि सर हमें एक्सेल में डेटा क्लीनिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए। तो ये वो वीडियो है जिस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डेटा क्लीनिंग के लिए मास्टर टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ माई बिग गाइड स्मार्ट क्लास में, और इस चैनल पर हमेशा आपके लिए यूजफुल वीडियोस और कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में पुरानी वीडियोस के लिंक हैं, सोशल मीडिया के लिंक हैं, जाइए ज्वाइन करिए और इस महासागर का आनंद लीजिए। ज्ञान का महासागर है। सो अब बात करते हैं अपने डेटा क्लीनिंग के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको एक शीट दिखा रहा हूँ। ये शीट आपको अक्सर ईमेल से मिल जाते हैं या आपको व्हाट्सएप से आ जाते होंगे, आपके ऊपर हेडक्वार्टर से या कहीं से भी, और आपको बोला जाता है कि भाई इस शीट को क्लीन कर दो। ये जो डेटा आपको डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, जो कॉलम और ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब दिखाई दे रही हैं, इनको ठीक कर दो। इसको ठीक करने में आपके घंटों बीत जाते हैं। लेकिन ये जो वीडियो होगा 10 से 15 मिनट का भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्योंकि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कितनी देर का जाएगा, लेकिन 10-15 मिनट का जो वीडियो है वो आपके घंटों की समस्या को ज़रूर सॉल्व कर सकता है। तो इसी शीट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि हमने यहाँ पे कुछ कॉलम है, जैसे डेट वाला कॉलम है, कंपनी का है, कॉन्टैक्ट है, पेमेंट है। इसके बाद ये पेमेंट और दे रखा है। अब कॉलम छोटा है तो ये यहाँ पे जो हैशेज हैं वो आपको दिख रहे हैं। इस तरीके से प्रॉफिट है, मार्जिन है। देखो यहाँ पे कुछ एरर्स भी दे रखे हैं। जो नाम है लास्ट वाले सेल में वो भी अलग अलग हैं कि आप देखो ऊपर वाला नाम है उसकी स्पेलिंग कुछ अलग लिखी हुई है, नीचे वाली कहीं और है। उनके जो अलाइनमेंट हैं वो भी अलग अलग दिए हुए हैं। तो एक ही बार में कुछ शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके इनको कैसे क्लीन कर सकते हैं यही हम सीखेंगे। तो अगर आपके पास भी बिल्कुल सेम यही समस्या है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। हो सकता है शुरुआत में आपको कुछ चीज़ें आती भी हों, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी मिलेंगी जो शायद आपको नहीं पता होंगी। तो सबसे पहले अगर आपके पास ये शीट आती है तो मैं इस शीट का डुप्लीकेट बनाना होता है, और डुप्लीकेट बनाने का ये शॉर्टकट जो आपको बता रहा हूँ वो शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। देखो कंट्रोल का बटन आपको यहाँ पे प्रेस कर लेना है और जिस भी शीट को डुप्लीकेट करना है उस पर क्लिक करके उसको उठा के दूसरी तरफ रख दो, हो गया डुप्लीकेट। इतना ईजी तरीका शायद अभी तक लोगों को नहीं पता होगा। ऐसे आमतौर पर आप राइट क्लिक करते थे, मूव और कॉपी पे क्लिक करते थे, शीट को सिलेक्ट करते थे, क्रिएट कॉपी पे जाते थे और ओके करते थे, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है। अब शीट डुप्लीकेट हो गई, वो हमने क्यों की है कि अगर हम कुछ भी चेंजेस करें और उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमारे पास जो ओरिजिनल शीट है वो बची रहे। इसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, एक नहीं 2 शॉर्टकट ऐसे बताऊंगा जिससे ये जो शीट है उसके जो कॉलम हैं और जो रो हैं वो फिट हो जाएंगे। सो देखिए अब आपको करना क्या है, आपको इसको कंट्रोल ए से पहले तो सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे ऑल्ट के साथ में एक शॉर्टकट प्रेस करना है HOI। जैसे आप HOI प्रेस करोगे तो जो आपके कॉलम थे वो फिट हो जाएंगे। इसके बाद में आपको जो रॉ है, रॉ की भी तो हाइट अलग अलग है यहाँ पे, तो ये एक शॉर्टकट आपको और यूज़ करना है रॉ की हाइट के लिए, यहाँ पे HOA। तो जैसे आप HOA प्रेस करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो रॉ और कॉलम है वो फिट हो जाएंगे, यानी उनके कंटेंट के हिसाब से जो कंटेंट लिखा गया है उसके हिसाब से वो ऑटो फिट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी कुछ चीज़ें और भी हैं। तो अभी लास्ट में आप यहाँ पे देख रहे हो, एक तो ये नाम बहुत डिस्टर्ब है और एक ये वाले जो नाम है वो बहुत डिस्टर्ब है। कहीं पे जो स्पेलिंग है वो छोटे में लिखी है, कहीं पे बड़े में लिखी है। यहाँ पे आप देखो कहीं अलाइनमेंट किधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। अब यहाँ पे इन सेल्स को ठीक करने के लिए हमें एक कॉलम और चाहिए। तो कॉलम हमें कहाँ लेके आना है, डी से पहले लेके आना है। तो हम डी को सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल के साथ में जो कीबोर्ड पे प्लस दिया गया होता है उसको प्रेस करेंगे तो एक कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से ये वाले जो नाम डिस्टर्ब है तो ये डे से पहले लेके आना है, तो एल पे हम क्लिक करेंगे या एल कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम आ जाएगा। अब देखो 2 फॉर्मूले यहाँ पे बताऊंगा, दोनों को कंबाइन करके बताऊंगा। एक बार देख लेना, स्क्रीन पे भी आएंगे, उनको नोट कर लेना कि कैसे अगर ये नाम डिस्टर्ब है तो इनको ठीक करना है। तो आपको दबाना है इक्वल टू एंड यहाँ पे लिखना है ट्रिम, ठीक है। इसके बाद में आपको ब्रैकेट ओपन कर लेना है, ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद में लिखना है प्रॉपर। अब ट्रिम क्या करेगा, ट्रिम अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे तो उनको निकाल देगा, यानी कहीं पे 2 बार स्पेस दब गया है, कहीं पे 3 बार दब गया है, या शुरुआत में स्पेस आ गया है, लास्ट में स्पेस आ गया है, वो सारे स्पेसेस को ख़त्म कर देगा। और प्रॉपर क्या करेगा, प्रॉपर आपके जो नाम की स्पेलिंग है, जैसे मानिए पहला शब्द कैपिटल है बाकी सारे स्मॉल हैं, तो वो हर शब्द के साथ में वही चीज़ करेगा। तो दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ पे प्रॉपर लगा देंगे,
ठीक है, ताकि आपके जो नाम है वो प्रॉपर हो जाए। अब यहाँ पे पूछ रहा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हम ये सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एक ब्रैकेट और लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे 2 फार्मूले लगाए हैं और एंटर कर देंगे। अब देखो ये जो नाम की स्पेलिंग है वो बिल्कुल फिट हो जाएगी। कैसे? देखो यहाँ पे देखो XYZ में जो Z है वो कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे आप देखो Z अपने आप से स्मॉल हो गया है, प्राइवेट ठीक लिख गया है, लिमिटेड ठीक है। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा, जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2,500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज़ करेंगे उनको इस कूपन कोड का फ़ायदा मिल जाएगा। इसको पकड़ के हम नीचे जब लेके जाएंगे, ड्रैग करेंगे तो सभी जगह ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्पेसेस हट जाएंगे और जो स्पेलिंग है वो ठीक हो जाएगी। जैसे नीचे देखो यहाँ अडानी पावर लिखा है और पावर में PO जो है ठीक है, लेकिन WER कैपिटल में था, वो यहाँ पे अपने आप ठीक हो गया। ऐसे ही NMDC लिखा है और ये यहाँ पे कुछ अलग तरह से लिखा है, लेकिन यहाँ पे ठीक हो गया है। इसी तरह से हम इस वाले सेल में भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे == लगाएंगे, ट्रिम करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर प्रॉपर लिखेंगे एंड यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देखो तरुण शर्मा के नाम के आगे एक स्पेस है एंड जो स्पेलिंग है उसमें भी जो 2 वर्ड हैं वो कैपिटल हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे, 2 जो ब्रैकेट्स हैं वो बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। अब एक और चीज़ आती है कि हमने ये सारी चीज़ें तो कर ली, लेकिन अब हमें ये सेल डिलीट भी तो करने हैं, जो पुराने वाले हैं जो डुप्लीकेट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे सेल डिलीट करने में क्या होगा, मैं जैसे इसको डिलीट करूँगा तो आप देखो यहाँ पे एक एरर आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि ये वाला जो सेल है, ये वाला, वो एक फार्मूले के साथ में इस वाले सेल से कनेक्टेड है और अगर मैं इसे डिलीट करूँगा तो ये सेल के साथ में ये एरर आएगा। ऐसे ही एरर एक मुझे यहाँ भी मिलेगा। और अब मुझे क्या चाहिए, ये मुझे इसमें फार्मूला नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास जो सही टेक्स्ट है वो आ चुका है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी यहाँ से हमें फार्मूला तो हटाना है और साथ में इनको जो है एज इट इज़ जो टेक्स्ट फॉर्म में वो लेके आना है, ताकि जब हम इस सेल को डिलीट करें तो ये एज इट इज़ रहे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में Ctrl+C प्रेस करेंगे, फिर Alt के साथ में H एंड 2 बार V प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे जो फार्मूला है वो हट जाएगा और जो टेक्स्ट है वो पेस्ट हो जाएगा। अब आप आसानी के साथ में जो C कॉलम है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो मैं कंपनी का नाम उठा लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर के जो कॉलम C है उसे डिलीट कर देता हूँ। देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह से हम ये वाले सेल को भी करेंगे। तो सेल्समैन का टाइटल हम उठा लेते हैं, यहाँ डाल के टाइटल। अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड Ctrl+C और Alt+H+V। सो ये यहाँ से जो फार्मूला है वो हट जाएगा। बड़े आसानी के साथ हम इसे डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो डेज़ वाला कॉलम है वो खाली पड़ा हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डेज़ लेके आने हैं। तो ये डेज़ जो हम निकालेंगे पेमेंट डेट से निकालेंगे, यानी आज कौन सा वार रहा जिस दिन पेमेंट हुआ। तो यहाँ पे हम == लगाएंगे एंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे टेक्स्ट, ब्रैकेट को ओपन करेंगे एंड यहाँ से वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, डेट को, कॉमा लगाएंगे और डबल कोट में हम 4 बार D टाइप कर देंगे। डबल कोट बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। हमें यहाँ पे जो डेट का जो दिन है, जो डेट लिखी गई है उसका दिन हमें मिल जाएगा। इसको भी नीचे पकड़ के हम ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब तक हमने क्या क्या चीज़ें की हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि कुछ सेल्स आपको ब्लैंक दिखाई दे रहे होंगे, जैसे ये वाला, यहाँ डेटा नहीं है, यहाँ भी डेटा नहीं है और यहाँ भी डेटा नहीं है। इसी तरह से ये जो रेवेन्यू लिखा हुआ है, यहाँ भी आपको कुछ सेल्स में डेटा नहीं दिखाई दे रहा होगा।
तो इन सेल्स में जिसमें डेटा नहीं है उसमें आपको डैश या और कोई फिगर भरनी है जो सेम सभी में आए, या NA लिखना है। तो एक बार में आप ये कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए बड़ा शॉर्ट फार्मूला होता है। आप सबसे पहले ये पूरी शीट को सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल A के साथ में, फिर कंट्रोल के साथ में G को प्रेस करिए, यहाँ पे गो टू डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसके बाद में स्पेशल पे क्लिक करिए और ब्लैंक्स को सेलेक्ट कर लीजिए और ओके करिए। अब देखो जितने भी ब्लैंक सेल्स हैं वो सारे एक बार में सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें आपको कोई भी अगर फिगर भरनी है ब्लैंक सेल्स के अंदर, तो यहाँ से आपको जो फार्मूला बार है उसमें जाके वो फिगर टाइप कर दीजिए। जैसे मैं 2 बार डैश टाइप करूँगा, फिर कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे आप कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करेंगे तो वो फिगर सारे ब्लैंक सेल्स में एक बार में आ जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मान के चलते हैं शीट के अंदर जो ग्रिड है वो भी आपको नहीं चाहिए, जो ग्रिड आपको दिखाई दे रही है वो नहीं चाहिए। तो इस ग्रिड को भी हाइड करने का एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट है आपको सबसे पहले वो शीट या वो जगह सेलेक्ट कर लेनी है जहां से आप ग्रिड हाइड करना चाह रहे हो। उसके बाद में ऑल्ट के साथ W, V और G प्रेस करना है। ऐसा करते ही जो शीट से जितनी भी ग्रिड्स आपको दिखाई दे रही थी वो हाइड हो जाएगी। हालांकि ये जो ग्रिड है वो प्रिंटिंग में नहीं आती है, लेकिन फिर भी अगर आप शीट को बिल्कुल एज इट इज जैसे मैंने क्लीन किया है वैसे करना चाह रहे हो तो आप इस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम सीखने वाले हैं कि आपकी डेटा शीट के अंदर अगर बहुत सारी जो फिगर्स हैं वो डुप्लीकेट आ गई हैं और आप उन्हें रिमूव करना चाहते हो तो कैसे करोगे। सो यहाँ पे सबसे पहले अपनी जो भी आपकी डेटा शीट है उसे सेलेक्ट कर लेंगे, डेटा टैब पर जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन। यहाँ पे आप देखोगे कि जब आप किसी भी चीज़ को डिलीट करने जा रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारे आपको कॉलम दिखेंगे, जैसे सीरियल नंबर, डेट, कंपनी, कॉन्टैक्ट, पेमेंट, पेमेंट डेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन। तो अब आप मान के चलो कि आपको कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का जो डेटा है वो रिमूव करना है, तो यहाँ से बाकी सब पे से आप टिक हटा लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो ये कई सारे फैक्टर्स के साथ में काम करेगा। तो यहाँ पे मान के चलते मुझे किसी कंपनी का जो डुप्लीकेट डेटा है वो हटाना है, तो केवल मैं कंपनी को सेलेक्ट करूँगा एंड ओके कर दूंगा। अब 22 कंपनियाँ यहाँ से देखिए डिलीट हो गई, 22 जो सेल हैं वो डिलीट हो गए और बाकी जो बची हैं वो आपके सामने यहाँ पे रह गई। यानी बहुत सारा डेटा इस शीट के अंदर डुप्लीकेट था। ठीक है, तो इस तरह से आप पर्टिकुलर किसी नाम के व्यक्ति का डेटा या किसी कंपनी का डेटा या किसी डेट का डेटा अगर डुप्लीकेट है तो उसे रिमूव कर सकते हैं। हम अकेले फ़ोन नंबर को भी सेलेक्ट कर सकते थे, हम अकेले किसी डेट को भी टारगेट कर सकते थे और हम उसे डिलीट कर सकते थे। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बची है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्जिन वाले टोटल में मैंने यहाँ पे मार्जिन निकाला है 10%, यानी रेवेन्यू से, यानी इस वाले रेवेन्यू से मैंने प्रॉफिट का एक मार्जिन निकाला है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ जगह पर जहाँ पे रेवेन्यू नहीं है, जहाँ पे हमने डैश लगाया था, सेल ब्लैंक था, वहाँ पे एक एरर आ रहा है जिसमें वैल्यू लिखी आ रही है। हम चाहेंगे ये एरर ना आए और यहाँ पे भी डैश आ जाए लिखा हुआ, तो हम एक छोटा सा फार्मूला लगाएंगे ऊपर, ये फार्मूला हटा देंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे इफ़ एरर। ठीक है, इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे इफ़ एरर। ठीक है, और यहाँ पे जो फार्मूला हमारा पहले लगा था उसको पहले से अप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम डबल कोट के अंदर डैश, NA या जो कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मैं डबल कोट के अंदर डैश लगा देता हूँ और एंटर करूँगा, तो जहाँ पे जो वैल्यू वाला एरर आ रहा था वो हट जाएगा और यहाँ पे भी अब डैश आ जाएगा। अब बारी आती है अपनी शीट को थोड़ा सा सजाने की। तो अब मान के चलते हैं हमें पूरी शीट पे जो हमारा डेटा लिखा है वहाँ पे बॉर्डर लगाना है एक साथ में। तो उसके लिए बड़ा अच्छा शॉर्टकट है, हम पहले जो पूरा एरिया है, जो पूरी हमारी टेबल है उसे सेलेक्ट करेंगे और फिर कीबोर्ड से Alt, H, B और A सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे पूरी टेबल के ऊपर एक बॉर्डर आ जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें और रह गई हैं, जैसे रेवेन्यू और प्रॉफिट पे हमने यहाँ पे धनराशि लिखी है, यानी यहाँ पे हमने करेंसी लिखी है और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे करेंसी का भी सिंबल जो है वो आ जाए। तो हम ये दोनों सेल एक साथ में सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, जहाँ तक भी करेंसी दे रखी है, और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ में जो 4 बटन है उसको। तो एक ही बार में जो दोनों सेल्स हैं उनमें जो करेंसी का सिंबल है वो आ जाएगा। बाकी चीज़ें तो आप समझते ही हैं कि आपको अगर कोई जो भी सेल है वो सेंटर से मार्जिन करना है तो आप कर सकते हैं, यहाँ से वो आप कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ में और अच्छा बना सकते हैं शीट को। अब मान के चलते हैं आपको कोई फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई करना है या आप डेटा और फीड करना चाह रहे हो, तो जो ऊपर वाला जो कॉलम है वो आपको फ्रीज़ करना है डेटा एंटर करने के लिए। तो आप ऊपर वाली जो रॉ है उसको पूरी को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ऑल्ट के साथ में WFR प्रेस करिए। इससे क्या होगा, जो ऊपर वाला जो कॉलम है वो आपका फ्रीज़ हो जाएगा और आप नीचे जो भी डेटा एंटर करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। वो आपको जो ऊपर के जो आपका मेन हेडर है उसकी भी जो फिगर है वो दिखाई देती रहेगी। तो इन
सारे स्टेप्स में हमने सीखा कि कैसे आपके पास अगर इस तरह की शीट आ जाती है तो आप कैसे उसको इस तरह की जो शीट है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, उस डेटा को क्लीन कर सकते हैं और अपने घंटों के काम को मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं। तो इसी तरह के इस वीडियोस में इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं जो आपके बहुत काम आते हैं। इस वीडियोस रिलेटेड आपके जो भी कमेंट्स हों मुझे आप नीचे कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।